हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे और क्लास हमारे पास 9th है। चैप्टर का नाम हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, शो वेदर दी पॉइंट विद द वर्टिसेस 5, -2, 5, 4 एंड -4, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड फॉर आइसोलेसिस ट्राइंगल। ठीक है, अब ने ये बताना है ये जो वर्टिसेस हैं क्या ये आइसोलेसिस ट्राइंगल के हैं या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको ये पता हो कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास इसकी टाइप है इक्विलेटरल ट्राइंगल। वैसे ट्राइंगल कौन सी होती है, जो 3 साइडेड फिगर होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कह रहे होते हैं, ये वाली। ठीक है, हाँ जी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, आइसोलेसिस ट्राइंगल है, आइसोलेसिस ट्राइंगल है और स्केलियन ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, इसमें सारे साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। आइसोलेसिस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और स्केलियन में हमारे पास 3 साइड्स जो सी होती हैं, सॉरी ये हमारे पास होती हैं डिफरेंट। ठीक है, ये डिफरेंट होती हैं। इसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं आइसोलेसिस में, और जो स्केलियन है इसमें हर साइड डिफरेंट होती है। जबकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि इसमें जो एक एंगल होता है ट्राइंगल का, यानी एक ट्राइंगल है उसका जो हमारे पास एक ट्राइंगल है उसका जो 1 एंगल होगा वो 90 के इक्वल होगा। मतलब कि इस तरीके से हमारे पास ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास 90 का एंगल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्राइंगल होगी जिसका एंगल 90 होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने पहले सॉल्व करना है। इसकी तो होती है फिगर भी हमारे पास है। ठीक है, मैं आपको पहले फिगर से समझा देती हूँ, यानी ग्राफ बना देती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो पहला एलिमेंट होता है वो एक्स का होता है और जो दूसरा होता है वो हमारे पास वाई का होता है। जिस तरीके से यहाँ पर पॉइंट है 5 और -2, तो ये जो 5 है ये हमारे पास एक्स है और ये -2 क्या है, ये हमारे पास वाई है। ठीक है, अब मैं इसका सबसे पहले ग्राफ बना लेती हूँ। ग्राफ मैंने बनाना है तो मेरे पास मैं जस्ट इमेजिनरी तौर पर बनाऊँगी। ठीक है, आप लोगों ने प्रॉपर इसका ग्राफ बनाना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास 0 होता है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5 और 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। हाँ जी, 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा 5। हाँ जी, यहाँ पर आप लोग 6 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 और ये हम लोग कर लेते हैं 6। यहाँ पर भी मैं 6 को मेंशन कर लेती हूँ। ये x है, ये y है, ये नेगेटिव x है और ये हमारे पास नेगेटिव y हो गया। ठीक है, हाँ जी ऐसे। अब जो पहला पॉइंट है इसको मैं लेट कर लेती हूँ, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास a है 5 -2, b पॉइंट हमारे पास है 5 और 4 और जो c पॉइंट है वो है -4 और 1। अब ये हमने देखना है कि ये आता कहाँ पर है। पहला है 5 और -2, x हमारे पास 5 है, y हमारे पास -2 है, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, ये 5 है और -2 है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये हम a पॉइंट कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट है 5 और 4, ये 5 है और ये यहाँ पर आ रहा है, ये b पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, और जो थर्ड हमारे पास है c -4 और -1, यानी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये y है, तो ये -4 है और इसका हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर 1 के साथ यहाँ पर आता है। इस पॉइंट को हम c कह देते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं ज्वाइन। ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। जब मैं ज्वाइन करती हूँ तो आप देखिएगा कि ये क्या बन रहा है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर इसको ज्वाइन किया और इसके साथ हमने इसको ज्वाइन कर लिया ऐसे। ठीक है, अब आपको इस फिगर से भी समझ आ गई होगी कि हमारे पास ये क्या बन रहा है। 2 साइड्स हमारे पास इक्वल हैं, तो ये हमारे पास आइसोलेसिस ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, आइसोलेसिस ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, तो हमने यही चीज़ अब हमने इसको प्रूफ करना है। हाँ जी, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने प्रूफ करना है, यानी कि ये डिस्टेंस फार्मूले से ए बी, बी सी और ए सी हमने निकालना है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ, वी फाइंड ए बी, बी सी, सी ए या ए सी। ठीक है, इनके डिस्टेंस निकालेंगे और उनमें से देखेंगे अगर तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस निकले हैं इसमें 2 साइड इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब है ये आइसोलेसिस ट्राइंगल है, और अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास अगर तीनों इक्वल आ रही हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और अगर 2 इक्वल आ रही हैं तो फिर हमारे पास आइसोलेसिस ट्राइंगल होगा। लेकिन हमें ग्राफ से पता चल गया कि ये हमारे पास आइसोलेसिस ट्राइंगल है। ठीक है, अब मैं इसको डिस्टेंस फार्मूला लगा के सॉल्व करती हूँ। हाँ जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बी ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस हमने निकाल लेना है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड पे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, लिंक दे दूंगी, तो आपने वो देख लेना है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है।
हाँ जी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इधर मैं जस्ट सॉल्व करूँगी, आपको बताऊँगी नहीं कि किस तरीके से है, ठीक है, क्योंकि इस पर मैं तफसील से लेक्चर दे चुकी हूँ। ये a है, ये b है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, x2 माइनस x1 करना है, 5 माइनस 5 हो जाएगा। हाँ जी, और इसी तरह से 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आ जाता है, ये हमारे पास 0 का स्क्वायर आ जाता है, प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के हमारे पास 6, यानी ए बी का जो डिस्टेंस आता है वो हमारे पास 6 आता है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने बी सी फाइंड करना है। यहाँ मैं पॉइंट लिख लेती हूँ। बी की जो पॉइंट है 5 और 4 है, जबकि जो सी के पॉइंट है वो -4 और 1 है। अब मैंने बी सी यानी इसका डिस्टेंस निकालना है, तो इसका मैंने कैसे निकालना है, तो मैं फार्मूला लिखती हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब मैंने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। हाँ जी, ये हमारे पास आ जाएगा -9 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 81 प्लस 9, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 90, ठीक है। यानी कि जो बी सी हमारे पास निकला है, इसका डिस्टेंस निकला है वो हमारे पास 90 आया है, जो ए बी का निकला है उसका हमारे पास 6 आया है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ए सी निकाल लेना है या सी ए निकाल लें, ठीक है, सी ए निकाल लेते हैं। चलें, अब हमारे पास क्या है, सी का जो पॉइंट है वो हमारे पास है -4 और 1, ठीक है, -4 और 1, जबकि हमारे पास जो ए का पॉइंट है वो है 5 और -2। हाँ जी, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब इधर हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया है तो ये आया है 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया 9 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग ने क्या करना है कि यहाँ पर आ जाएगा 81, यहाँ पर आ जाएगा 9, तो यहाँ पर आ गया 90, यानी कि सी ए का जो डिस्टेंस निकला है वो 90 आया। अब यहाँ पर देखें कि तीनों का डिस्टेंस, इसका 6 है, इसका हमारे पास √90 है और इसका भी √90 है, यानी कि दो साइड्स हमारे पास इक्वल हैं। एज यानी दो का डिस्टेंस हमारे पास इक्वल है, सी ए विच इज़ इक्वल टू हमारे पास है बी सी, ठीक है। इनके डिस्टेंस हमारे पास इक्वल है, हम लिखेंगे सो दीज वर्टिसेस आर इक्विलेटरल वर्टिसेस, सॉरी आइसोलेसिस वर्टिसेस हैं, ठीक है, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं तो आइसोलेसिस, सो दीज आर आइसोलेसिस वर्टिसेस, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द वर्टिसेस -1 1 5 4 2 -2 एंड 4 -1। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर गिवन है, या हम लोग इसको वर्टिसेस भी कहते हैं, इन ऑर्डर फॉर्म में है। हमने ये बताना है कि क्या ये जो वर्टिसेस हैं ये स्क्वायर बनाते हैं कि नहीं बनाते, ठीक है। अब या तो इसको आपने जस्ट हल कर लें या आप इसके उसी तरीके से फिगर बना लें, ग्राफ, ठीक है। पहले ग्राफ बना लें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये जो वर्टिसेस हैं वो आपके पास स्क्वायर है या नहीं है, यानी स्क्वायर के पॉइंट हैं या नहीं है। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, और ये हमारे पास हो गया -6। ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि ये नेगेटिव का है, और ये -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। अब जो पहला पॉइंट है यहाँ मैं लेट कर लेती हूँ कि जो ए पॉइंट है वो है -1 1, जो बी पॉइंट है वो है 5 और 4, जो सी पॉइंट है वो है 2 और -2, जबकि जो डी पॉइंट है वो है -4 और 1। ये अब हमने बताने हैं। पहला पॉइंट है -1 और 1, ठीक है। एक्स हमारे पास नेगेटिव का है, ये 1 और ये -1 और ये 1, ये ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट है 5, पी पॉजिटिव है और वाई बी, यानी 4, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास आ जाता है बी। सी है 2 और -2, ठीक है, तो ये हमारे पास है 2 और ये हमारे पास है -2, सी है। और डी हमारे पास है, डी पॉइंट है हाँ जी, अब मैं इसको कर लेती हूँ ज्वाइन। हाँ जी, ये देखें, ए को बी के साथ मिलाया है, बी को सी के साथ मिलाया है, सी को हमने
डी के साथ और डी को ए के साथ मिलाया है, तो ये कहीं से भी हमारे पास स्क्वायर फॉर्म नहीं बनती, ठीक है। स्क्वायर हमारे पास इस तरह का होता है जिसकी 4 साइड जो फिगर होती है, ठीक है, इसको स्क्वायर कहते हैं, और ऑल साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ऐसी जो फिगर होती है इसको हम स्क्वायर कहते हैं जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हों। हाँ जी, ग्राफ से तो आपने प्रूव कर दिया है कि ये स्क्वायर नहीं है। अब आपने इसके डिस्टेंस फार्मूले लगा के और सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने ए बी निकालना है, ठीक है, ए बी हमने निकालना है, इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। हाँ जी, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी आसानी के लिए a का पॉइंट लिखना है -1 1 और b का पॉइंट लिखना है 5 और 4, ताकि आपसे हर जो पॉइंट है वो मिक्स ना हो, ठीक है। ये आपने अपनी आसानी के लिए लिख लेना है। तो 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 9। अब 39 और 9 को हम लोगों ने ऐड करना है, 36 और 9 को ऐड करना है। हाँ जी, ये हमारे पास आ जाता है 45। इसको हम लोगों ने मज़ीद सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास जो डिस्टेंस इसका निकला है वो आता है 3√5, ठीक है। अब हम लोगों ने जो सेकंड चीज़ है वो हमने फाइंड करनी है BC, ठीक है। अब BC हम लोगों ने फाइंड करना है, उसको हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले पॉइंट ले लेती हूँ B का। जो B का पॉइंट था वो हमारे पास है 5 और 4, जबकि C का जो पॉइंट है वो है 2 और -2। अब डिस्टेंस से हम लोगों ने BC फार्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर जमा -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। हाँ जी, ये आ गया हमारे पास -3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। ये हो गया 9 प्लस 36। अब 9 प्लस 36 अगेन हमारे पास 45 आया है, ठीक है। BC है। अब यहाँ पर हमारे पास जो इसका BC का डिस्टेंस निकल रहा है वो 3√5 निकल रहा है और स्क्वायर की जो सी होती है वो हर साइड इक्वल होती है। अब यहाँ पर देखें कि 2 साइड तो इक्वल हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं BC हमने निकाल लिया है। अब हम लोग CD निकालते हैं। जो C का पॉइंट है वो है 2 and -2 और जबकि D का जो पॉइंट है वो है -4 and 1। अब हमने DC जब निकाला है या CD जब हम लोगों ने निकाला है तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। हाँ जी, ये हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस 9। तो इसका आंसर भी 45 यानी कि 3√5 आया है DC। अब यहाँ से आपको ये आइडिया हो रहा होगा कि हर चीज़ हमारे पास इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो हमारी जो फिगर है वो ख़राब है, ठीक है। लेकिन लास्ट अभी रहता है, आपने लास्ट तक चेक करना है। अब आपने AB निकालना है, ठीक है। यानी कि आपने क्या निकाला है, AB निकाला है, BC निकाला है, CD निकाला है और DA आप निकालना है, ठीक है। हाँ जी, DA निकालते हैं। D का जो पॉइंट हमारे पास है वो है -4 1, जबकि A का जो पॉइंट था वो हमारे पास है -1 और 1। DA हमने डिस्टेंस निकाला है तो इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ये वैसे ही 0 हो जाएगा। हाँ जी, ये हमारे पास 9 और ये 3 आ गया। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो AB था, ठीक है, और BC और CD ये तो हमारे पास इक्वल थे, बट विच इज़ नॉट इक्वल टू DA, यानी कि ये जो हमारे पास DA है ये इक्वल नहीं है, यानी कि 3 साइड इक्वल है, एक इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है दीज आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, दीज आर नॉट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, कि ये हमारे पास स्क्वायर के वर्टिसेस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सिंपली सॉल्व करना है। अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है।